हेलो एंड वेलकम टू डी एन माई क्लासेस चैनल। आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है हमारे इस प्यारे से डी एन माई क्लासेस चैनल में। आइए आज की सेक्शन में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी पैटर्न। देखिए एनसीईआरटी की किताबें सारे इंडिया में जो है लागू हैं और एनसीईआरटी के बेस के अनुसार हम लोग एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहे हैं। और ये यानी कि प्रश्नावली 1.3 मैथ का जो है क्लास 10th का है एनसीईआरटी की बुक से। देखिए हर एक बच्चे के पास एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल होती है, तो हम एनसीईआरटी की बुक को लेकर के ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। और आज हम लोग सीखेंगे कि प्रश्नावली 1.3 में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं और सब में यही क्वेश्चन ये कहा गया है कि अपरिमेय अपरिमेय संख्या है या नहीं, यानी कि हमको सिद्ध करना है कि यह यानी कि दिए गए। देखिए प्रश्न नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप देखिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये अपना कि सिद्ध कीजिए कि, तो ये है प्रश्न नंबर 1 कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि हमको √5 को ये प्रूफ करना है, प्रूफ करके दिखा ही देना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। देखिए आपका इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में या एनुअल एग्जाम में जो भी एग्जाम होंगे क्लास 10th वाले, या ध्यान दें कि इस तरीके का क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। √5 हो सकता है, या 3 + 2 √5 हो सकता है, या 7 √5 हो सकता है, या 1/√2 हो सकता है, या 6 + √2 हो सकता है। यानी कि जितने क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं प्रश्नावली 1.3 में, और इन सारी क्वेश्चंस को कर सकता है कि सिद्ध कीजिए कि क्या यह एक अपरिमेय संख्या है। हमको प्रूफ करना है और प्रूफ कर देंगे। आपका जो भी यानी कि 2 मार्क्स या 3 मार्क्स जो भी यानी कि जितने भी मार्क्स के होंगे आपको सिद्ध करके दिखा देना है। यानी कि आपको जो जो यानी कि बेसिक से बताया जा रहा है उसी कंडीशन को आपको समझ करके वही चीज़ लिख देना है, और आपको आसानी से जितने मार्क्स का होगा उतना मार्क्स आपको ज्यों का त्यों मिल जाएगा। तो आपको हिचकिचाना नहीं है। देखिए आपके ये प्रश्न नंबर 1 आपकी बुक से कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब तक हमने 1.2 में 1.1 में यानी कि जितने भी कॉन्सेप्ट थी, कॉन्सेप्ट को हमने सीखा। देखिए क्वेश्चंस को करने से पहले हम लोग या नहीं चाहते हैं, या कोई भी स्टूडेंट हुआ कोई भी हुआ, या नहीं कि मतलब ये क्वेश्चंस को कर ले और उसी क्वेश्चंस को सारे क्वेश्चन जो है बना सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको मेथड समझना है। अगर आप समझ गए कि इंटीजर जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक कैसे कैसे किसको कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो यानी कि जितने भी हमने आपको कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा की है, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप अपनी हर एक क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले ये रहा क्वेश्चन, देखिए आपकी बुक में कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करेंगे इसको? सिद्ध करने पर हमको जितना मार्क्स का दिया रहेगा उतना मार्क्स आपको परफेक्ट तरीके से मिल जाएगा। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। जो अपन का √5 दे रखा है, यानी कि √5 की इक्वल हम लोग कोई भी इंटीजर वैल्यू मान सकते हैं, जैसे x/y हो गया या p/q हो गया, इसके रूप में हम लोग इसको मान लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर यानी कि जो √5 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो √5 है यह तो एक अपरिमेय संख्या है ही, और हमको इसी को सिद्ध करना है। तो जो √5 है, तो इसको √5 के इक्वल हम लोग कोई परिमेय संख्या है यानी कि रेशनल नंबर मानेंगे। तो रेशनल नंबर देखिए यहाँ पर p/q एक परिमेय संख्या हमने मान लिया है। तो माना √5 इक्वल टू p/q एक परिमेय संख्या है। जो p/q है यह एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या के अनुसार आइए यहाँ पर देखते हैं हम। देखिए ये जो p/q है आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से, जहाँ p तथा q, pq एक क्या है, इंटीजर है यानी कि पूर्णांक है। इस तरीके से इंटीजर है ये, इस तरीके से। अब आप देखिए जो p और q है, तो यानी कि q, अब ये q ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर √5 है तो q जो है होगा वह 1 से मतलब q इज ग्रेटर देन 1, यानी कि जो 1 से बड़ा आपका q होगा इस तरीके से।
और P तथा Q में अब आप देखिए ये जो P और Q है, यहाँ पर जो P और Q है, बताइए P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ है? तो उभयनिष्ठ जो फैक्टर होते हैं यानी कि कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर एक भी नहीं है, यानी कि अगर कुछ होता है तो उसके हिसाब से उसका कुछ दूसरा देखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो आपने माना है यानी कि √5 इक्वल टू P बाई Q, तो आप इसको कर सकते हैं आसानी से कि √5 यह √5 और यह इक्वल टू P बाई Q, यह इस तरीके से हुआ। अगर आप स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग रूट बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं आप, तो आपको क्या मिलेगा? देखिए आप यहाँ पर √5 का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर √5 है ना, तो √5 से हटाने के लिए हम लोगों को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो √5 का होल स्क्वायर और यह इक्वल टू P का स्क्वायर अपान Q का स्क्वायर, यानी कि P बाई Q का होल स्क्वायर इसके रूप में भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट P बाई P का स्क्वायर और अपान Q स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखिए आपको एक कंडीशन मिलेगा कि यह है, यानी कि जो ये √5 का होल स्क्वायर इक्वल टू P बाई Q का होल स्क्वायर, आप चाहें ये जो आपने मान रखा है √5 इक्वल टू P बाई Q, आप इसको समीकरण 1 भी दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, तभी कोई भी बात नहीं। चूंकि अब आप देखिए यहाँ से इसका मान क्या आएगा अपने पास, जो √5 होगा आप यहाँ पर कर सकते हैं इस तरीके से √5 का होल स्क्वायर, तो यह इक्वल टू मिलेगा अपने को 5 और यहाँ पर P, अब आप चाहें तो यहाँ पर Q स्क्वायर, एक Q को अगर यहाँ भेज दें तो यहाँ पर क्या होगा P स्क्वायर बाई Q, ये इस कंडीशन में मिला। चूंकि अब आप देखिए जो 5Q यहाँ से एक Q का मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर, तो जो 5Q है आप इसको चूंकि लिख सकते हैं कि 5Q एक जो है क्या है, पूर्णांक है यानी कि इंटीजर है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइड में कि 5Q यह इक्वल टू एक इंटीजर है, यानी कि क्या है, पूर्णांक है। जैसे हमने यहाँ पर P और जो Q लिया था तो यह भी तो एक इंटीजर था, तो यहाँ पर जो हुआ 5Q क्या हुआ अपने पास, ये एक पूर्णांक है। और चूंकि P स्क्वायर बाई Q है अपने पास, तो इसमें भी देखिए कोई भी यानी कि कुछ भी यहाँ पर उभयनिष्ठ नहीं है, तो यहाँ पर यही रख सकते हैं। तो अतः आप इस तरीके से पेश कर सकते हैं कि अतः √5 क्या यह भी एक पूर्णांक आया और इसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो अतः आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि अतः लिखेंगे और √5 या जो है √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिखने पर आपको जितने मार्क्स का दिया रहेगा उतना मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इस तरीके से एकदम आसान तरीके से। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से देखिए यह एक अपरिमेय संख्या है, तो जो 3 प्लस 2√5 यह एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमको प्रूफ करना है यानी कि सिद्ध करना है। तो देखिए जो हम इसको यानी कि 3 प्लस 2√5 को मानेंगे एक परिमेय संख्या, यह तो अपरिमेय संख्या हमको प्रूफ करना है ना, तो 3 प्लस 2√5 को एक अपरिमेय संख्या के रूप में मानेंगे जो कि x बाई वाई के बराबर होगा। यानी कि आप फंक्शन समझिए, देखिए आपको केवल फंक्शन समझना है, एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो यह आप मान सकते हैं कि माना 3 प्लस 2√5 इसको यह देखिए यह तो अपरिमेय संख्या है, तो मानिए आप कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है इस तरीके से। तो इस तरीके से यानी कि 3 प्लस 2√5 एक आपने परिमेय संख्या मान लिया और यह किसके इक्वल होगा, यानी कि आप इसको रख सकते हैं कि x बाई वाई के इज इक्वल, यानी कि वो x बाई वाई के क्या है, यह बराबर है। आप कुछ भी मान सकते हैं, उससे आपको कुछ भी डाउट होने वाला नहीं है, या आप P बाई क्यू भी यहाँ पे आप मान सकते हैं, यानी कि जो आपको जिस तरीके से अच्छा लगे, सुटेबल बने, बेहतर बने, आप उस तरीके से उसको मान सकते हैं। तो यहाँ पर x बाई वाई के बराबर है, आप इस तरीके से मान लीजिए और आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर है अपने पास 3 प्लस 2√5 और यह इक्वल टू यानी कि इसके बराबर आपने मान ही लिया है। अगर देखिए
यह जो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या के इक्वल आप किसी को मान नहीं सकते, उसको आपके परिमेय संख्या के रूप में बनाना पड़ेगा। या आप मान लीजिए आपको मान करके ही तभी तो आप अपरिमेय संख्या को परिभाषित करेंगे। तो 3 + 2√5 आपने माना था यहाँ पर परिमेय संख्या, और इसको आपने यहाँ पर लिख दिया, और ये किसके इक्वल था, यानी कि x बाई वाई के इक्वल था। तो यहाँ पर 3 + 2√5 = x बाई वाई, इस तरीके से। तो अब आप यहाँ पर देखिए जो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ ये 3+ है, तो आप अगर इसको इधर भेजते हैं, यानी कि इसको इधर भेजेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, देखिए इस तरीके से। यहाँ पर बचा 2√5 = x/y, यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं आप इस तरीके से कि जो 2 है, यानी कि √5 का जो है गुणांक है यहाँ पर, ये है ना गुणांक, तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, √5, और √5 = यह जब इसमें गुणांक है और नीचे यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा तो आप 1/2 इस तरीके से कर सकते हैं, और यहाँ पर x बाई वाई और माइनस का 3 इंटू इस तरीके से, दैट इम्प्लाइज आगे √5 या इक्वल टू इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2y और माइनस का 3/2 इस तरीके से मिला। और अब आप देखिए कि √5 यहाँ पर आया, जो कि हमने पहले के क्वेश्चंस में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है ना ये, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर पहले में वहाँ पर कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और हमने जब इसको सॉल्व किया यहाँ पर तो अपरिमेय संख्या था, और इसको परिमेय के रूप में बनाया, जो कि x/y के रूप में माना हमने। और जब x/y के रूप में मान करके जब इसको हमने सॉल्व किया तो देखिए यहाँ पर √5 के इक्वल यह चीज आया, और √5 जो कि एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग परिचित हैं, तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में √5 का एक अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना था, और जो कि यहाँ पर √5 आ ही गया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो हमने प्रश्न नंबर 1 में सिद्ध कर चुके हैं या सिद्ध कर लिए हैं, तथा x/2y - 3/2 यह तो एक परिमेय संख्या है ही, क्योंकि हमने इसको माना, और यह तो एक परिमेय संख्या है ही। अतः आप लिख सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आप इस तरीके से पेश करेंगे यहाँ पर कि यहाँ √5 अपरिमेय संख्या है, जो हम प्रश्न 1 में सिद्ध कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमने पाया कि यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो हम प्रश्न 1 में यहाँ इस तरीके से सिद्ध कर चुके हैं। अतः आप लिख सकते हैं कि 3 + 2√5 इस तरीके से देखिए, अतः 3 + 2√5 इस तरीके से देखिए, 3 + 2√5 यह क्या है अपना, यह एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आप एक अपरिमेय संख्या, ये रहा अपना संख्या है। आप इस तरीके से इसको प्रूव कर लिए। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि आपको बारीकी से 1/n यानी कि 1/1 स्टेप आपको करते आना है, और देखिए यानी कि 1/1 स्टेप करने पर ही आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर दिए जाते हैं। तो यहाँ जो हमने √5 इसी को बोलते हैं PDF नोट फाइल इसी को बोलते हैं, ठीक ना। तो ये रहा, यानी कि नोट फाइल PDF फाइल इसी को बोलते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, और करते करते जब तक आप पूरा आंसर मतलब कर नहीं लेते हैं, सिद्ध नहीं कर देते हैं, तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। इसलिए देखिए हमारे चैनल पर क्लास 10th की मैथ प्रोवाइड कराई जा रही है, और क्लास 10th की जो होती है यानी कि साइंस में होती है आपकी, क्या होती है, भौतिक विज्ञान होती है, रासायनिक विज्ञान होती है, और बायोलॉजी, यानी कि तीनों कंटेंट कक्षा 10 के लिए तीनों कंटेंट उपलब्ध करवाई जा रही है। ये हो गई कक्षा 10 के लिए बेहद खुशी की बात। और यानी कि कक्षा 12 जो क्लास 12th में है,
क्लास 12th वालों के लिए मैथ भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है और फिजिक्स भी प्रोवाइड कराई जा रही है और केमिस्ट्री भी और प्लस में बायोलॉजी, यानी कि चारों सब्जेक्ट क्लास 12th वालों के लिए प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इसलिए देखिए आपको कहीं पर इधर उधर किसी भी चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप जो लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ उन लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें और अपने यार दोस्तों के साथ इस चैनल को, इस जो है लिंक को शेयर करें और उनसे बोलें कि इसी चैनल पर पूरी चीज़ जो है एकदम आसान तरीके से, एकदम इजी तरीके से प्रोवाइड कराई जा रही है। तो प्लीज़ आप लोगों से हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपको हमारे द्वारा कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए जाने पर, जो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों में अगर आपको कुछ भी डाउट हो, एनी प्रॉब्लम हो, या आप बाहरी क्वेश्चंस को भी अगर आप यहाँ पर पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हम आपकी सारी क्वेश्चन जितने भी डाउट रहेंगे हम आपकी सारी डाउट को क्लियर जरूर करवाएंगे, चाहे वह फिजिक्स से रिलेटेड हो, केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, मैथ से रिलेटेड हो, बायोलॉजी से रिलेटेड हो, यानी कि जितने हैं जो जो टॉपिक्स यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रही हैं उन्हीं टॉपिक्स, उन्हीं पर अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हम आपका ज़रूर उसका सलूशन देने का प्रस्ताव जरूर करेंगे। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए इस तरीके से, तो अब आप यहाँ पर देखिए ये रहा प्रश्न नंबर 3 कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी कि जितने भी 3 क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं नीचे कि 1/√2 और 7√5, 6 + 2 यानी कि तीनों क्वेश्चनों में आपको अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, यह जो कि दे रखे हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या ही है और आपको इनको क्या करना है, प्रूफ करना है। जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 को प्रूफ किया और प्रश्न नंबर 2 को प्रूफ किया, उसी तरीके से आपको प्रश्न नंबर 3 में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और इन्हीं 3 क्वेश्चन को आपको प्रूफ करना है। तो आइए पहले क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करते हैं यहाँ पर कि 1/√2, तो इसको आइए प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले 1/√2 तो ये एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको इसको मानना पड़ेगा। जैसे हमने प्रश्न नंबर 2 में जैसे सॉल्व किया था कि 3 + 2√5 था अपना प्रश्न नंबर 2, तो इसको यानी कि प्रश्न नंबर 2 को हमने परिमेय संख्या माना था और परिमेय संख्या मान करके हमने x/y के रूप में इसको बराबर रखा था। तो उसी प्रकार से देखिए प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 का पहला इसको सेम तरीके से करेंगे। तो आइए यहाँ पर करते हैं। देखिए ये रहा अपना प्रश्न नंबर पहला, तो पहले का हम लोग हल कर रहे हैं कि 1/√2 तो मान लीजिए इसको कि मान लीजिए कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। देखिए आप लोग इसको मान रहे हैं कि यह तो है ही एक अपरिमेय संख्या, इसको हमको प्रूव करना है। तो मान करके 1/√2 एक परिमेय संख्या, इसको हमने ऐसा मान लिया है। तो एक क्या है, परिमेय संख्या। देखिए इस तरीके से यह रहा अपना परिमेय संख्या और इसको हमने किसके बराबर मान रखा है, आप मान लीजिए x/y के रूप में मान लीजिए या a/b के रूप में मान लीजिए या p/q के रूप में, यानी कि कुछ के रूप में मान लीजिए। तो आपको केवल मानना है, अलग अलग टिप्स मान लीजिए आप। तो इसको यानी कि इसको परिमेय संख्या है जो a/, आप इस तरीके से देखिए अलग अलग मान लीजिए कि a/b के रूप के बराबर है, सॉरी a/b के बराबर है। आपने ऐसा इसको मान लिया है, बराबर है। तो ये रहा हमने जो कि मान लिया इसको। अब आपको क्या करना है, देखिए या इक्वल इसको रख देना है। तो रखिए, आइए देखिए यहाँ पर 1/√2 आप इसको करेंगे 1/√2 इस तरीके से और यह इक्वल टू a/b इस कंडीशन में। तो अब आपको क्या करना है, देखिए यानी कि जो √2 इस तरीके से 1/√2 है, तो आप इसको जब एक्सचेंजिंग करेंगे अंश को हर में, तो यहाँ पर भी एक्सचेंजिंग होगा। तो आप इसको कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से कि 1/√2 है तो √2 इक्वल टू b/a हो जाएगा। इस तरीके से हुआ ना। तो अपने को क्या करना है, अब आप देखिए जो कि b/a एक परिमेय संख्या है, हमने तो इसको माना था ना
क्योंकि 1/√2 को हमने परिमेय संख्या के रूप में a/b के इक्वल किया था। तो चूंकि b/a एक परिमेय संख्या है और √2 यानी कि 1/√2 को हमने परिमेय संख्या माना था, तो इसको भी जब एक्सचेंज करेंगे तो ये परिमेय संख्या ही होगी। तो आता है, देखिए आप इस तरीके से कर सकते हैं, आता है आपको कुछ नहीं करना है, परंतु इस तथ्य का आप इस तरीके से मानो एक्सचेंज किए, विरोधाभास किए कि अंश था तो उसको हर के रूप में किए और हर था तो उसको अंश के रूप में किए। इसी एक कंडीशन तो कर रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, परंतु तथ्य का अदला बदली या अंशतः हर में एक्सचेंज करने पर इस तरीके से, अतः आप 1/√2 को एक अपरिमेय संख्या घोषित कर सकते हैं। आप इस तरीके से लिख दें कि देखिए यह आप लिखना आपका कंफर्म है कि परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है, इसी तथ्य का, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है। तो ये रहा अपने पास, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है, अतः आप लिख सकते हैं कि अतः 1/√2 इस तरीके से 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आप इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये रहा अपना प्रूफ हो गया। आइए यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड को प्रूव करते हैं, 7√5। देखिए 7√5 को प्रूव करने के लिए आपने जैसे 3 + 2√5 को प्रूव किया था, सेम उसी तरीके से आपको 7√5 इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं करके इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर 7√5 यह एक अपरिमेय संख्या है और मान लीजिए आप इसको, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल मान करके ही आपको कर लेना है। तो 7√5 आपने माना इसको कि माना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो इसको आपको किसी के मतलब किसी के बराबर तो मानना ही पड़ेगा ना। तो संख्या है और जो x/y के बराबर है, y के बराबर है, तो इस तरीके से बराबर हो गया। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, मान या इक्वल टू यह, यानी कि 7√5 इक्वल टू x/y। और आप यहाँ से √5 की जब वैल्यू निकालेंगे तो x/y और यहाँ पर 7 हो जाएगा इस तरीके से। तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से आपको मिल गया कि प्रश्न नंबर 1 से क्या, प्रश्न नंबर 1 से आपको मिला कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस सब्जेक्ट का इस प्रश्नावली का 1.3 का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का 3 क्वेश्चन। जो तीसरा क्वेश्चन है आपके देखिए बुक से, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ये इस तरीके से 4 हो गया, 1 2 3 तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर 6 + √2 है इस तरीके से। तो कुछ नहीं करना है, यह एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या को आपको किसी के रूप में मानना पड़ेगा जो कि परिमेय संख्या होगा। तो मानिए आपको देखिए इस तरीके जितना हम लिखवाते हुए आ रहे हैं तो आपको लिख देना है, और x + √2 इक्वल टू आप कुछ भी मान सकते हैं, x/y मान लीजिए या a/b मान लीजिए, x/y मान लिए आप यहाँ से। तो अब आप यहाँ से जो √2 होगा, देखिए यहाँ से आप इसको इधर भेज सकते हैं। तो √2 इक्वल टू x/y और ये माइनस का क्या होगा, 6 होगा। इस तरीके से हो गया ना। और आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। देखिए इस तरीके से कि √2 इक्वल टू x - 6y अपान का y, जो कि ये जितने भी वैल्यू दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, इंटीजर है, यानी कि पूर्णांक है। जैसे यहाँ पर x y और 6 है तो ये सब क्या है, इंटीजर है, यानी कि पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से कर सकते हैं कि यह तो आपने माना है, या इस तरीके से कर सकते हैं कि x - 6y अपान y, जो कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। और आप √2 जो है यह भी आपने परिमेय संख्या मान ही लिया था। तो आप इस तरीके से मतलब प्रदर्शित कर सकते हैं कि अतः आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि अतः 6 +
रूट टू एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से अपरिमेय संख्या है, आपका यह प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो देखिए आपको यानी कि जितने भी क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया, आप बेहतर तरीके से देखिए। आपको आगे तभी बढ़ना है जब आपका पीछे में कमांड हो, यानी कि पीछे का आपको रिवीजन हो। तो देखिए आप लोगों से हमारा यही सजेशन रहेगा कि आगे का वीडियो देखने से पहले आपको पीछे का जितना चीज पढ़ा दिया गया आपको उसको बेहिचक यानी कि समझ में आना चाहिए, तभी तो आप आगे समझ पाएंगे। या कि आप आगे समझने का प्रयास करें तो आपको पीछे आए ना। जैसे आपने गुणा सीखा पहले, आपने पहले जोड़ सीखा और घटाना सीखा, उसके बाद गुणा, उसके बाद भाग। तो यानी कि देखिए अगर आपका यानी कि एडिशन और सब्स्टिट्यूशन जो जोड़ और घटाना होता है, अगर आपको ये सब मालूम ही ना हो तो आप सीधे गुणा पर सीखने लगे, सीख तो जाएंगे, रटने के लिए बातें तो रट लेंगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट नहीं ना बन पाएगा। तो देखिए जब आप गुणा करते हैं यानी कि 2 2 4 4 इस तरीके से, यानी कि 2 अंक दे दिया जाएगा, जैसे 6 4 गुणे 2 1, आप इस तरीके जब देते हैं तो नीचे वाले को आपको एडिट करना होता है, यानी कि ऐड करना होता है। तो वहाँ पर भी आपको जोड़ का मतलब वहाँ पर भी जोड़ आपको करना पड़ता है। तो इसीलिए देखिए आप लोगों से हमारा यही सजेशन रहेगा कि प्लीज़ आप जितने भी यानी कि हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं, तो प्लीज़ आप एक एक करके पूरी वीडियो को देखिए और देख करके तभी आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। सो चलते हैं आप, ये रहा अपना प्रश्नावली 1.3, लास्ट क्वेश्चन ये रहा, खत्म हो गया यहाँ पर। और हम आगे यानी कि प्रश्नावली 1.4 के रूप में एकदम बेहतर तरीके से, एकदम इजी तरीके से हम लोग इसको जानेंगे। तब तक आप इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखें और हमारे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो हमारे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।